क्या है जो आपको प्रेग्नेंट होने से रोक रहा है? क्या है जिसकी वजह से आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है अपने फर्टिलिटी जर्नी में? आइए जानते हैं। नमस्ते, दिस इज प्रियंका अभिजीत। वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ 360 डिग्रीज हैप्पीनेस, जहां लाइफ के हर एक एरिया में हम कैसे राइज और शाइन कर सकते हैं इसके बारे में बात करते हैं। और हम हेल्थ सेक्शन में आजकल बात कर रहे हैं मैजिकल मदरहुड की। कैसे हम एक मैजिकल मदरहुड को मैनिफेस्ट कर सकते हैं ताकि हम बहुत ही हेल्दी हैप्पी बेबी का अपना सपना पूरा कर सके। हमने मैजिकल मदरहुड एक ऑनलाइन कोर्स लॉन्च किया है। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें, फ्री मोबाइल ऐप डाउनलोड करें, इस कोर्स का फ्री वीडियो कंटेंट देखें, अच्छा लगे तो उसको डेफिनेटली परचेज करें। इसमें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस दिया है कि कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, इन सब को यूज़ करके आप कैसे एक बहुत ही हेल्दी हैप्पी प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। एक बहुत प्यारा हेल्दी सा बेबी अपने हाथों में आ जाए, इसके अपने सपने को आप पूरा कर सकते हैं। तो ज़रूर चेकआउट करिए, ज़रूर बताइए आपको ये कोर्स कैसा लगा। मैजिक ज़रूर कमेंट करें नीचे कमेंट बॉक्स पे। तो अगर आपको फर्टिलिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या हो गया है, क्यों आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें जिनका आपको ध्यान रखना है। पहला, आप अपना स्ट्रेस लेवल चेक करिए। पहले आप चेक करिए कि आपकी लाइफस्टाइल में स्ट्रेस कितना है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है। आप क्या वर्किंग वुमेन है या आप हाउसवाइफ हैं? आपको क्या कहीं पे डेडलाइंस का स्ट्रेस है या घर पे किसी रिलेटिव्स का स्ट्रेस है, किसी चीज़ का स्ट्रेस है? आप सबसे पहले रुकिए और देखिए कि आपकी लाइफ में स्ट्रेस कैसा है। और अगर आपकी लाइफ में स्ट्रेस है तो वो आप समझ जाइए कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा हर्डल बना हुआ है प्रेगनेंसी के लिए। क्योंकि इस पे मैंने तमाम वीडियोस बनाए हैं, कई बार हमने ये एक्सप्लेन भी किया है कि स्ट्रेस जो है बहुत हार्मफुल है हमारी प्रेगनेंसी के लिए। स्ट्रेस जब होता है तो हमारे बॉडी में सारे हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, प्रेगनेंसी वाले हार्मोन्स कम हो जाते हैं। जो हार्मोन्स प्रेगनेंसी को सपोर्ट करते हैं वो कम हो जाते हैं, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वीक हो जाता है, हमारे जो बॉडी में जितने भी स्ट्रेसफुल का हार्मोन्स हैं, केमिकल्स हैं, वो बढ़ जाते हैं, जो बहुत मुश्किल कर देते हैं हमारे लिए प्रेग्नेंट होना। और अगर हम प्रेग्नेंट हो भी गए तो उसको सस्टेन करना। तो सबसे पहले आपको अपना स्ट्रेस को चेक करना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप कितने भी ट्रीटमेंट ले लें वो आपको रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि आपकी बॉडी एक सर्वाइवल मोड में है। और जब हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड में होती है तो हमारे ब्रेन का सारा ध्यान होता है बॉडी को सर्वाइव करने में। और बॉडी सर्वाइवल मोड में कब जाती है? जब उसको कोई भी स्ट्रेस दिखता है। और जब बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करती। हमारे ब्रेन का पूरा फोकस होता है कि वो बॉडी को सर्वाइव करवाए। ये फंक्शनैलिटी पहले यूज होती थी जब हम लोग केव्स में रहते थे, जब हमें चाहिए होती थी फाइट या फ्लाइट। हमारे रिस्पॉन्सेज थे कि सामने एक शेर आया तो हम या तो उसको मारते थे या फिर हम भागते थे, तो हमें वो एनर्जी चाहिए होती थी। हमारा स्ट्रेस एक शेर था। अब वो स्ट्रेस चेंज हो चुका है, एक सास के स्ट्रेस से या ऑफिस के स्ट्रेस से, बाइनिया स्ट्रेस से, बहुत सारे तमाम छोटे छोटे स्ट्रेस है। लेकिन हम अगर उन स्ट्रेस को लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में वही असर करता है कि जो तब करता था जब हमारे सामने एक शेर आता था। हमारी बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज बने थे और वो अभी भी वो फ्लाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज हैं। तो कभी भी सामने अगर स्ट्रेस होता है हमें बॉडी में ये केमिकल्स रिलीज होते हैं। इसलिए आप देखेंगे कभी आप स्ट्रेसफुल हैं, आप गुस्सा हैं, नर्वस है, कोई भी सिचुएशन है जो स्ट्रेसफुल है, आपके हाथ पैर कांपते हैं, टिंगलिंग सा फील होता है, आपको जो है आपका पल्पिटेशन होता है, आपकी सांस बढ़ जाती है, आपको पसीना आता है। ये सब कुछ होता है बिकॉज हमारी बॉडी में स्ट्रेस केमिकल्स बढ़ जाते हैं आपके हाथ पैर में, ताकि वो ताकत दे सके, ताकि आप भाग सके। पर हमें कहीं भागना तो है नहीं, ये स्ट्रेस केमिकल्स हमारी बॉडी को ही अंदर से खाते चले जाते हैं। तो सबसे पहले आप चेक करें कि आपका स्ट्रेस कैसा है। स्ट्रेस अगर है तो आपको स्ट्रेस को रिड्यूस करने के आपको टेक्निक्स अपनाने हैं। आप मेडिटेशन करें, आप एक्सरसाइज करें। अगर आपने हमारा मैजिकल मदरहुड
प्रोग्राम जो स्टेप बाय स्टेप गाइड है कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके एक मैजिकल प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें तमाम टेक्निक्स हैं कैसे आप स्ट्रेस से डील कर सकते हैं ताकि आप स्ट्रेसफुल मोड से बाहर आए, आपके केमिकल्स जो हैं वो हेल्दी हो जाए और एक हेल्दी प्रेगनेंसी को आप अट्रैक्ट करें, कंसीव करें, सस्टेन करें। तो स्ट्रेस फर्स्ट पॉइंट बिल्कुल ध्यान रखना है कि स्ट्रेसफुल हमें नहीं रहना है। अगर आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी होती है, आपको जैसे कि घबराहट होती है, आप कई महीनों से ट्राई कर रहे हैं और आप अभी नहीं आप कंसीव कर पाए, मिसकैरेज हो गया या हार्ट बीट नहीं आई, कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर आपको कोई भी तरीके से घबराहट होती है, एंग्जाइटी होता है, आपको अंदर से नेगेटिव फील होता है, दिल बैठे जा रहा है, आपको कोई होप नज़र नहीं आती, आप इम्पेशेंस हो रहे हैं कि पता नहीं ये कब होगा, होगा भी या नहीं होगा, तो आपको ये सारी चीज़ें रोक रही है प्रेग्नेंट होने से। आपको इनको कंट्रोल करना सीखना है। आपको अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, आपकी भावनाएं, आपका थॉट कंटिन्यूसली नेगेटिविटी पे जा रहा है, आप बार बार वही नेगेटिव सोच रहे हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही प्रिंसिपल है कि हम जो सोचते हैं, हम जो बार बार सोचते हैं, हम उसी को अपनी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ाते हैं और अट्रैक्ट करते हैं। तो आप सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आप अंदर से आपको कैसा फील हो रहा है, आपके इमोशंस कैसे हैं, आप क्या इस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ज़रूर चेक करें कि आपके अंदर फीलिंग कैसी है, क्योंकि अगर आपके अंदर ये एक तरह की घबराहट है, एक नेगेटिव फीलिंग है टुवर्ड्स प्रेगनेंसी, एक डर है, एक आपके अंदर, उसके अंदर कोई भी किस्म का आपके अंदर एक डेस्परेशन है, इम्पेशेंस है, एंगर है, तो वो आपकी प्रेगनेंसी में बहुत बड़े हर्डल्स को क्रिएट कर रहा है। हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी है ताकि हम अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को, अपने बिलीव्स को, हम इन सब को कंट्रोल कर सकें। हम क्या सोचते हैं, हम नेगेटिव ना सोचें, हम अच्छा अंदर से फील करें, हम पॉजिटिव सोचें, हम ये बिलीव करें कि हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये सब कुछ हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। हमें उसको कंट्रोल करना है ताकि हम अपने अंदर से एक पॉजिटिविटी लेके आ सके, नेगेटिव नहीं रहे। तो एकदम सेकंड पॉइंट, अपने अंदर की नेगेटिविटी को हमें निकाल के फेंक देना है। आपको बिल्कुल भी ना कंप्लेन करना है, ना किसी को ब्लेम करना है, ना आपको जेलस होना है। अगर आप किसी को देख के जिसके बहुत अच्छी प्रेगनेंसी चल रही है या जिसके अभी बच्चा पैदा हुआ है या जिसकी हैप्पी फैमिली लाइफ है, अगर आप जेलस होते हैं या अगर आप कंप्लेन करते हैं कि सबको तो कितना ईजिली प्रेगनेंसी हो गई, लेकिन आपको बार बार डॉक्टर के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, आपको इंजेक्शंस लेने पड़ रहा है, आपको स्कैन करना पड़ रहा है, दवाई खाने पड़ी, जो भी हम किस भी रीज़न के लिए अगर हम कंप्लेन करते हैं, हम किसी और को इस चीज़ के लिए अगर ब्लेम करते हैं या हम भगवान को ब्लेम करते हैं, किसी चीज़ को, किसी को भी ब्लेम करते हैं, अगर हम जेलस हो रहे हैं, हम कंप्लेन कर रहे हैं, हम ब्लेम कर रहे हैं, तो हम अपने वाइब्रेशंस को लो कर रहे हैं। और हमको पता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सबसे बड़ा थंब रूल है कि हमारे वाइब्रेशंस हाई रहें, हम हमेशा एक अच्छा फील करें, हम ना किसी के बारे में कुछ बुरा सोचें, हम ना खुद से किसी चीज़ के बारे में कंप्लेन करें, क्योंकि हम जितना कंप्लेन करेंगे, ब्लेम करेंगे, जेलस होंगे, हम वही मैसेज यूनिवर्स को भेज रहे हैं और हमारी लाइफ में वही और ज़्यादा बढ़ते चले जाएगा। हमने देखा है कैसे वाइब्रेशंस काम करते हैं। तो आपको चेक करना है कि कहीं आप कोई ब्लेम तो नहीं कर रहे, आप किसी चीज़ के लिए कंप्लेन तो नहीं कर रहे, आप किसी को देख के जेलस तो नहीं हो रहे, क्योंकि अगर ऐसा है तो आप अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आपको हमेशा एक ग्रेटफुल स्टेट में रहना है। इसके लिए आपको अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना है। आपको जो जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है उनको काउंट करना है, उनको लिखना है। हम हमेशा वो सोचते हैं जो हमारी लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन आपको अपना नज़रिया बदलना है। आपको वो देखना है कि आपकी लाइफ में अच्छा क्या चल रहा है। उसके लिए जब आप थैंक यू बोलेंगे यूनिवर्स को, तो आपको और ज़्यादा ऐसे रीजंस मिलेंगे जिसके लिए आपको यूनिवर्स को थैंक यू बोलना पड़े, क्योंकि हम यूनिवर्स को जो देते हैं हमें वही यूनिवर्स मल्टीप्लाई करके, एम्पलीफाई करके दे देता है।
तो आप चेक करें कि आपके वाइब्रेशंस कैसे हैं। उसके बाद आप जो भी चीज़ आपकी लाइफ में है, अगर आपको आपका ट्रीटमेंट भी चल रहा है तो उस ट्रीटमेंट के लिए आप डॉक्टर को थैंक यू बोलें, अपने मेडिसिन के लिए थैंक यू बोलें। इंजेक्शंस भी ले रहे हैं तो अपना नज़रिया बदल दें, उन इंजेक्शंस के लिए आपको थैंक यू बोलना है। हर एक चीज़ जो आपकी लाइफ में अभी सही चल रही है, आपका एक सपोर्टिव पार्टनर है, आपको सही ट्रीटमेंट करने वाली टीम है, आपके पास पैसे हैं कि आप ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सके, आपके पास चलती हुई आपकी ये बॉडी है कि आप ये सपना देख रहे हैं कि आपका एक बच्चा पैदा हो, आपकी आंखें हैं, आपकी नाक है, आपका मुंह है, आप खा सकते हैं, आप खाना डाइजेस्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर एक छत है, एक स्काई है जिसमें ना बहुत ज़्यादा बारिश है ना बहुत ज़्यादा स्टॉर्म है। तो आप हर एक चीज़ के लिए थैंक यू बोले, बिकॉज आप जितना थैंक यू बोलेंगे उतना लाइफ आपको और रीजंस देगी थैंक यू बोलने के, उतने ही आपके अंदर के केमिकल्स हैप्पी होते चले जाएंगे, आपकी प्रेगनेंसी जर्नी ईजी होती चली जाएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 5th पॉइंट, सेल्फ केयर पे बहुत ध्यान दें। अपने वेट का ध्यान रखें क्योंकि आपका वेट ही आपके सारे हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहा है। वो थायराइड हो, वो आपका पीसीओडी हो, डायबिटीज़ हो, वेट प्लेज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। अपना वेट कंट्रोल करें, न्यूट्रिशियस डाइट खाएं, एक्सरसाइज को अपने लाइफ का पार्ट बना दें। बहुत ज़्यादा विक्रस एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिम नहीं जा सकते हैं, कार्डियो नहीं कर सकते, कोई ज़रूरत नहीं है। योगा करें, मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग करें, नेचर में वॉक करें। डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम निकालें खुद के लिए, का ख्याल रखने के लिए, अपनी लाइफ को पॉजिटिव लाने के लिए। मिरर में देखें, अपने आप को आई लव यू बोलें, खुद को बहुत सारा प्यार करें, खुद का बहुत सारा ख्याल रखें, हैप्पी रहें, पॉजिटिव रहें और देखिए कैसे आपके सारे अंदर के केमिकल्स हैप्पी होते चले जाएंगे। आपके सारे रिप्रोडक्टिव जो भी केमिकल्स चाहिए रिप्रोडक्शन को इजी करने के लिए, वो सारे नॉर्मल होते चले जाएंगे। आपके सारे रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स ठीक होते चले जाएंगे। आप बस खुद को ब्लेस करते चले जाइए, आपको लाइफ में हर एक चीज़ ब्लिसफुल मिलती चली जाएगी। रूल कमेंट लिख के बताएं आपको ये वीडियो कैसे लगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मुझे बताएं आप ऐसे और कितने वीडियोस देखना चाहते हैं और कौन कौन से टॉपिक्स पे आप वीडियो देखना चाहते हैं। डेफिनेटली आई विल मेक दिस वीडियोस फॉर यू। ज़रूर कमेंट बॉक्स में मैजिकल लिखें अपनी मैजिकल मदरहुड जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। एंड टिल वी मीट नेक्स्ट, दिस इज प्रियंका अभिजीत साइनिंग ऑफ। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।